हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? तो दोस्तों, एचएसएससी की तरफ से आज अपडेट आई है। आज के न्यूज़पेपर में कई भर्तियों से जुड़ी अपडेट है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा में अपना सीईटी का ऑफलाइन टेस्ट होता है। एकेडमी के ऊपर आप आके टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को 4 बजे बंद होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपनी सीट बुक कर लीजिए। सीईटी का इससे बेस्ट कंटेंट अभी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, जो इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारी कोशिश है। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की ताज़ा अपडेट्स की। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरियों की बहार, साल के अंत तक 62,000 भर्तियां की जाएगी। तो दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी की टोटल 62,000 भर्तियाँ यहाँ पे आज फिर बताई गई है। और होप ऐसी है कि ऐसा हो जाए, तभी युवाओं को कुछ रोज़गार मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई अब हरियाणा में आपके लिए इस साल के एंड तक 62,000 भर्तियाँ की जाएगी अकॉर्डिंग दिस न्यूज़पेपर। लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 50,000 भर्तियाँ की जाएगी इलेक्शन तक। ठीक है। हरियाणा सरकार इस साल के अंत तक राज्य में 62,000 पदों पर भर्तियां करने जा रही है। इसमें तृतीय श्रेणी की करीब 30,000, चतुर्थ श्रेणी की 32,000 भर्तियां शामिल है। ठीक है जी। अगस्त में होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा की वजह से हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग कम समय में अधिक भर्तियां कर सकेगा। संयुक्त पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए 10 लाख से अधिक युवाओं ने खुद को पंजीकृत किया है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा में जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में प्रस्तावित है। और बताया गया कि 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, 15 जुलाई तक फ़ीस जमा करा सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई की जगह 13 जुलाई तक फ़ीस जमा करा सकते हैं। ठीक है। फिर सारा डाटा एनटीए के पास भेजा जाएगा और उसी के बाद क्या होगी, डेट घोषित होगी। ठीक है। तो एक तो हरियाणा में भाई आपकी क्या होगी, तृतीय श्रेणी की 30,000, चतुर्थ श्रेणी की 32,000 भर्तियों के अगस्त में होने वाली अशोक पात्र परिवर्तन जरूरी छूट। तो ये तो थी आपकी भर्तियों के ऊपर, टोटल भर्तियों के ऊपर कि कितनी भर्तियाँ आपके लिए आ रही है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर मिलते थे वो पहले नॉर्मल भर्तियों में 10 मिलते थे, हरियाणा पुलिस की भर्ती में 20 मिलते थे। अब सभी भर्तियों में बताया जा रहा है कि 10 अंक वाली जितनी भर्तियां थी उनमें सामाजिक आर्थिक के जो अंक है वो 5 कर दिए गए हैं। ठीक है। क्या कर दिए गए हैं? वो 5 कर दिए गए हैं। और 9 जॉब के ऊपर आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वयं सत्यापित दस्तावेज कराने होंगे जमा। तो जो 9 जॉब का डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको सेल्फ टेस्टेड लगाना है अभी सीईटी के फॉर्म में। ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सीईटी का एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, तो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो 95 नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है, 95 नंबर का। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर है, ये एचपीएससी की तरफ से है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एचसीएस के 95 पद और मंजूर हो चुके हैं और उसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। एचसीएस के दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी एचसीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। एचसीएस के अगले फॉर्म बहुत जल्द निकलने वाले हैं। 95 पद यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है। बहुत जल्द क्या है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
इसके अलावा दोस्तों जो HSSC ने अभी मेडिकल स्टाफ की जो भर्तियां करी थी, पैरामेडिकल स्टाफ की 1600 के आसपास जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने बताया है कि वो ज्वाइनिंग कब होगी। यहाँ पर देखिए 1-2 दिन में रिपोर्ट भेज देंगे भोपाल सिंह खत्री। दैनिक सवेरा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि स्टाफ नर्स के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग न होने के पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि चयन होने के बाद बायोमेट्रिक नमूने लिए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट संबंधित एजेंसी से अभी तक नहीं आई है। एजेंसी बायोमेट्रिक नमूने के अलावा पुरानी CCTV फुटेज और पुरानी फ़ोटो के साथ मिलान करते हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में यह रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो 5-7 दिन के अंदर क्या है आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्लर्क का अंतिम परिणाम फिर बदल गया है। और वो अंतिम परिणाम क्यों बदला है, क्लर्क का अंतिम परिणाम क्यों बदला है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी या फ़ोटो मैच नहीं हो रहा था और उनका तब रिजेक्शन कर दिया गया था। बच्चों ने वापस अपनी बात वहाँ पे आके रखी, दोबारा से वेरिफिकेशन की गई, उनके फ़ोटो मैच हो गए, इसलिए उनको वापस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है। तो ये थी कई अपडेट HSSC की, HPSC की, हरियाणा की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, समझदार हैं आप और टेस्ट देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। शनिवार को मिलते हैं और हरियाणा में ये टेस्ट खुद मैं लेने जाता हूँ, तो आप हिसार में। ठीक है। तो आइए आप मिलते हैं और ये पूरे हरियाणा में होता है भाई, 40 सेंटर है हमारे पास। आपके नज़दीक शहर है, पानीपत है, करनाल है, सोनीपत है, भिवानी है, सभी जगह होता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।